हेलो दोस्तों, आज आप लोग को मैं एक नया लेक्चर देने वाला हूं। अभी आप लोग को मैं केवल 2 चैप्टर पढ़ाया था। पहला था मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा अभी ख़त्म किए सीक्वेंस एंड सीरीज। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जेईई मेंस 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब आइए, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको हम सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले, थोड़ा सा आगे का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे। ट्रिगो के बाद आपको पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, ठीक है। इसके बाद फिर हम चलेंगे कैलकुलस के तरफ। कैलकुलस ऐसे भी आपको पता होगा, पहले भी अगर आप पढ़े होंगे तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का आपको ये समझने में भी दिक्कत होगा, और कैलकुलस का तो बैकबोन है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, जो ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ लेते हैं। देखिए ट्राइगोनोमेट्री का यूज क्या है। समटाइम्स कभी कभी इससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में डायरेक्ट रहता है, एक क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको ये जितने भी चैप्टर्स है वहाँ हर एक जगह इसका यूज है। मतलब अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इस सब से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कैलकुलस तो खैर आप जब पढ़िएगा तो फैन हो जाइएगा, क्योंकि कैलकुलस जो भी हम मैथमेटिक्स में ब्रांच पढ़ाते हैं, कैलकुलस सबसे अच्छा हमें लगता है पढ़ाने में, और हमारे छात्रों को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी अच्छे से सीखते हैं। इसलिए कैलकुलस हम पढ़ेंगे। तो पहले आइए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, थोड़ा सा क्लास को आप लोग रेगुलर वे में कीजिएगा और करेंट में क्लास को कीजिएगा। ऑनलाइन क्लास हमेशा आप करेंगे, है ना। वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा, ऐसा नहीं जो आप डाउनलोड करके देखें, इससे आपका प्रेशर बढ़ेगा। आप वीडियो जमा तो हो जाएगा बट देख नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा आप सजेशन मानिए, आप वीडियो को जिस दिन डालते हैं उसी दिन किसी एक टाइम बना करके और वीडियो को देख लीजिए। कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में हम आपको शॉर्ट में पूरा थ्योरी समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना फार्मूला है, जितना थ्योरी है, फिर इसको समझ लीजिए। अगर आपको पहले से आता है तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए एक एक कंसेप्ट को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। देखिए एंगल, सबसे पहले आपको ये समझना है एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट करने का 2 तरीका है। एक आपको है रेडियन मेजर करने का, और दूसरा आपको है डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो रेडियन और डिग्री। तो लेकिन अगर आप उसको कोई SI यूनिट पूछे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो वो रेडियन होता है, डिग्री SI यूनिट नहीं होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट बताना चाहते हैं, आपको याद भी रखना पड़ेगा, जो पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब आप जिस तरह से रिलेशन कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। या आप इसको रेडियन को ऐसे लिख सकते हैं, पावर में C लिख दीजिए, मतलब रेडियन हो गया, और 0 लिखिएगा तो डिग्री। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो अच्छा, यहाँ से आपको रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। बस इस कंडीशन को याद रखिएगा, जब पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अच्छा, जैसे यहाँ से अगर आप मान लीजिए जनरली डिग्री को जैसे रेडियन में बदलना है, तो जैसे 1 डिग्री अगर लाइएगा ना, तो इसको इधर करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है ना, तो पाई बाई 180 से गुणास कर सकते हैं। या अगर आप 1 रेडियन लाइएगा ना, तो ये उधर चले जाएगा, तो 180/पाई डिग्री होगा। देखिए दोनों का रिलेशन समझ लीजिए, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से कर दीजिए, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से कर दीजिए। इसी का रेसिप्रोकल हो गया। तो जनरली आप तो डिग्री में पढ़े हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर देगा जैसे 60 डिग्री मान लीजिए, है ना। डिग्री में तो आप पहले से पढ़े हैं, बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट करने, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। किससे, तो यहाँ देख लीजिए 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन है। तो कितना भी अगर डिग्री है बताइए, रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, क्या आ जाएगा, रेडियन, ठीक है। इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या कहीं पर मान लीजिए रेडियन में दे दिया, अब जैसे मान लीजिए 2 पाई दे दिया, है ना, रेडियन में, ठीक है। बोलेगा क्या, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो डिग्री में कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 पाई × 180/पाई, है ना, तो 360 डिग्री। समझ रहे हैं।
तो आप चेंज कर सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाय पाई से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आपको अब हम कंसेप्ट ये देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ध्यान दीजिए, ये सर्कल का आपका क्या है, सेंटर है, समझ रहे हैं, और इसको मिला दिए तो ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया। ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है। और देखो ये जो है बाबू, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आपका है, ये आपका आर्क लेंथ, इसको आप एल मान लीजिए। देखिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, रेडियस आपका आर है, और आर्क लेंथ आपका एल है, तो जानते हैं थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा एल बाय आर। आज से आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर थीटा लाना है, अगर थीटा निकालना है तो एल अपॉन आर कहिएगा, जहाँ पे एल क्या है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज आपको किस में होगा, तो रेडियन में होगा। क्योंकि इसलिए रेडियन में होगा क्योंकि यहाँ जब रेसिप्रोकल है, बट्टा है, रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एंगल के साथ अगर यूनिट नहीं दिया है, मेंशन अगर नहीं किया है, तो उसको हमेशा रेडियन में समझा जाएगा। ठीक है, अच्छा, जहाँ पर कहिएगा एल क्या है, तो एल बराबर आपका हो गया आर्क लेंथ, है ना, एल बराबर हो गया आर्क लेंथ, और आर बराबर आपका क्या हो गया, रेडियस। कोई दिक्कत? तो आप लोग याद रखेंगे थीटा बराबर, और थीटा आपका क्या है, एंगल है, थीटा आपका क्या है, एंगल है। तो अगर एल और आर पता है तो थीटा बराबर फार्मूला याद रखेंगे एल अपॉन आर, एल अपॉन आर याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक में क्वाड्रेंट आपको जानना जरूरी है। देखिए, अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से आप लोग देखेंगे। जैसे देखिए, आपको पता है जब दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए हम इसका क्वाड्रेंट पढ़ता है। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस तरह से ऐसे हम चल रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, फेमस जनरली यूज इसी का आएगा। तो बताइए, अगर कोई एंगल जो है स्टार्ट करेगा चलना, तो ये जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए, अरे ये तो मिट ही गया, देख लीजिए, कोई एंगल यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा, अब बताइएगा, तो ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक होगा, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में लिखते हैं, पहला क्वाड्रेंट में कहाँ से होगा, 0 से लेकर 90 तक होगा। देखिए, हाँ, 0 और 90 पे इक्वल का साइन नहीं दिए हैं, क्योंकि 0 डिग्री एक्सिस पे लाई कर जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। जो एंगल एक्सिस पे लाई करता है ना, उसको क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। तो 0 कोई कहेगा तो बोलना फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, 0 क्वाड्रेंट एंगल है, इसलिए हम लोग विचार करेंगे अगर 0 से 90 के बीच में रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए, यहाँ तक आपका ये हो गया 90, अब यहाँ से जब आप यहाँ आइएगा तो फिर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कीजिएगा तो आपका 90 से लेकर के और कहाँ तक होगा, 180 तक होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 180, देखिए दिमाग में एक फिगर सेट कर लीजिए, 180 यहाँ तक हो गया, तो फिर ये 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। अच्छा, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, बताइए 270 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। ठीक है। अच्छा, अब कहिएगा सर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक 360, एक चक्कर लगा दिया था 360, लेकिन क्या 360 से बड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, एंगल इनफाइनाइट तक जा सकता है। और बड़ा कीजिएगा तो जैसे फिर 90 सब में जोड़ते चलिएगा, पता हो जाएगा। ये प्राइमरी एंगल है, इतना आपको याद रखना है। कोई पूछेगा अच्छा बताइए तो 150 डिग्री कहाँ होगा, अच्छा तो सेकंड में हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का ये ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताना चाहते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियो। ठीक है, अब बताइए हम लोग साइन के बारे में चर्चा करेंगे, तो अब आप ही लोग बताइएगा। जैसे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, सुन लीजिए सिंपल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए एक ट्रिक ही बना लीजिए साइन को याद करने के लिए। ट्रिक क्या बना लीजिए, ट्रिक आप बना लीजिए, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। लीजिए हम कहेंगे क्या, एक दिमाग में याद रख लीजिए, आपको कैलकुलस तो पढ़ना भी है, सब लोग समझ भी रहे हैं, मैथ का एक ब्रांच है, सबको पढ़ना है ना, इसलिए लिख दिए ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, इसको याद कर लीजिए। अच्छा इसको 1 नंबर में दे दीजिए, है ना, इसको दे दीजिए 1 नंबर में, इसको दे दीजिए 2 नंबर में, इसको दे दीजिए 3 नंबर में, इसको दे दीजिए 4 नंबर में, दे दिए। अब बताइए पहला नंबर पे ऑल है, मतलब समझ रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, नाम में ऑल है, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 गो रेशियो है ना, सब पॉजिटिव होगा। दूसरा में ये पहला लेटर बाबू देखिए एस, एस से साइन फेमस है, तो हो गया साइन। और साइन का उल्टा, अच्छा उल्टा का मतलब समझिए, बहुत बच्चा 10th क्लास में पढ़ता होगा भूल जाता है। देखो उल्टा का मतलब तुम लोग बचपन में इसे पढ़ता होगा, साइन कॉस टेन और कॉट से का कोसेक, ये इसे पढ़ता होगा तुम लोग। तो साइन का उल्टा कोसेक हुआ, ना कि कॉस हुआ, उल्टा नीचे वाला ना होगा, तो साइन एंड कोसेक है ना, दोनों आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टी से बताइए, टी से क्या होगा, टेन, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट है ना, टेन कॉट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी से बताइए कॉस, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, कॉस और सेक क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और सब निगेटिव होगा। फिर से समझिए, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, देखिए ऑल स्टूडेंट, सेकेंड पर क्या है, स्टूडेंट है, तो एस से साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा। टी थर्ड पे टेन, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, और सब निगेटिव होगा। चौथा में कैलकुलस ऑल स्टूडेंट टेक, तीसरा नंबर पर टेक है, तो टी से टेन, टेन का उल्टा कॉट। फोर्थ पे कैलकुलस सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस सेक पॉजिटिव होगा और बाद बाकी निगेटिव होगा। इसको याद रखिएगा या पहले से याद होगा, ठीक है। चलिए बस हम एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। आइए इसके बाद आप लोग को हम बताना चाहेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। सम एंड डिफरेंस, अच्छा यहाँ से आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए पहला फार्मूला हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी, है ना, एंगल आपका सम में है, तो आपको याद भी होगा पहले से, क्या याद है बताइए, तो साइन ए कॉस बी या प्लस कॉस ए साइन बी, इसको लिख लेंगे, याद है ना, तो ज़्यादा याद रखने का तरीका है, उसको खुद से राइट डाउन करके भी देख लीजिए। दूसरा नंबर हम फार्मूला की बात करें तो आपका ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, है ना, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन ए कॉस बी या माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, है ना। थर्ड हम लोग बात करें टेन ए प्लस बी, है ना, तो पहले कॉस का देख लिया जाए, तब टेन पे हम लोग आएंगे, क्या कॉस ए प्लस बी का बताइए, तो कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, अब माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, है ना। चलिए फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा। देखते चलिए, अगर हम 5 फार्मूला की बात करें टेन ए प्लस बी, है ना, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता है, टेन ए प्लस टेन बी, है ना, अब बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। और छठा में बात करेंगे टेन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मेन ट्रिगो में फार्मूला है, फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, फार्मूला सबसे पहले याद होना जरूरी है। देखिए
साइन का, कॉस का, टेन का। अच्छा प्लस का, अगर जैसे साइन ए प्लस बी याद है तो ए माइनस बी में सिर्फ प्लस की जगह पे क्या कर देना है, माइनस। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा कहेगा सर कॉट का क्या होगा, तो टेन का उल्टा कर देंगे, है ना। तो मतलब आपको साइन कॉस टेन, बस इस तीनों का अच्छा से क्या कर देना है, याद कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लिखते हैं फार्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल। हाँ अब आइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल एंगल, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ हाफ एंगल। देखिए बड़ा एकदम सिंपल है ये, इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम ट्रिक बताएंगे। जैसे देखिए पहला फार्मूला हम लिखते हैं साइन 2 थीटा, तो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। या आप इसका 10 के भी टर्म में फार्मूला याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, तो 2 10 थीटा, है ना, अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से बताइए अगर cos 2 थीटा की बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसका एक और फार्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा फार्मूला की बात करें tan 2 थीटा की, है ना, तो 2 tan थीटा अब बट्टा 1 - 10 स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए चौथा नंबर हम बात करेंगे 1 + cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। पाँचवा की बात करें 1 - cos 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो याद रखता है। छठा में देखिए अगर 1 + साइन 2 थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अब प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस का भी लिख सकते हैं। अब देखिए डबल एंगल, चूँकि सब में 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा है, इसलिए हम डबल लिखे हैं। अब यहाँ हाफ में समझिए, अब देखिए ट्रिक से याद करना है तो जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला लिखना है। अब आप एक चीज़ गौर से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, दिमाग लगाइए। 2 थीटा से कैसे थीटा आएगा, तो गौर से देखिए। जैसे साइन 2 थीटा का हम मान लीजिए रट लिए, तो जरूरी नहीं जो इसको हाफ को रटना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर थीटा के डिवाइड में 2 दे देंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो मीन साइन थीटा सिर्फ बचेगा। तो डबल से ही तो हाफ का लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ से बताइए, अगर साइन 2 थीटा का याद है तो साइन थीटा का नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 2 को रहने देंगे, जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ थीटा के बट्टा में 2 कीजिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखिए ट्रिक्स बैठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम साइन 2 थीटा का रट लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ देखो यहाँ पे आपका डबल है और यहाँ पे आपका थीटा है, तो डबल का आधा ना थीटा हुआ, तो थीटा के बट्टा में 2, आधा मतलब क्या, बट्टा 2 दे देंगे। अच्छा तो यहाँ भी तो दे सकते हैं, तो इसका फार्मूला ऐसे भी हो जाएगा। देखो हाफ एंगल ऑटोमेटिक याद कर लेना है ट्रिक से, फिर इसको हम ज़्यादा बार बार रटने के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बताइए सेकेंड फार्मूला की बात करें, तो यहाँ cos 2 थीटा है, यहाँ पे हम cos थीटा लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - ठीक है। तीसरा फार्मूला ये tan थीटा, डबल ए से इसका देखते हैं याद हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, है ना, अब बट्टा 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा चौथा में ये देखिए, सब आप खुद से लिखना तब मिलाना। जैसे 1 + cos 2 थीटा है ना, तो हम 1 + cos थीटा का लिखते हैं। देखो यहाँ 2 थीटा है, वहाँ थीटा है, फर्क है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताइए अगर 1 - cos थीटा की बात करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब बताइए अगर यहाँ से छठा नंबर 1 + साइन थीटा की बात करें, है ना,
तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 है ना, आप प्लस साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, देख लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंगल, ट्रिपल एंगल। अच्छा ट्रिपल एंगल में जैसे देखिए पहला साइन 3 थीटा का है ना, तो 3 साइन थीटा है ना, अब -4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप एक और फार्मूला ला सकते हैं, आप यहाँ से साइन क्यू थीटा का भी ला सकते हैं। कैसे, तो 3 साइन थीटा, इसी से इसको इधर कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 साइन थीटा और माइनस साइन 3 थीटा बट्टा में 4। देखिए एक ही फार्मूला से दोनों आ जाएगा, मतलब इसी से आप ये निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा, ये तो आपको याद ही रखना है। देखते हैं एंगल में 3 गुना है, या अगर मान लीजिए cos क्यू थीटा बात कीजिएगा तो 3 cos थीटा और प्लस cos 3 थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, देख लीजिए। इसी तरह से बताइए अगर थर्ड में देखिए tan 3 थीटा की बात करें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और बट्टा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बस इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं, इतना आप याद कर लेंगे। ओके चलिए ट्रिपल भी हो गया। अब आइए चेंज प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट गुना में रहेगा, सम और डिफरेंस में बदलना, जोड़ घटाव में बदलना है। ध्यान दीजिए जैसे पहला फार्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस बी है ना, 2 साइन ए कॉस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी है ना और प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए फार्मूला बन गया, इनटू में था इसको प्लस में लिख दिए। दूसरा नंबर पॉइंट की अगर बात करें 2 cos ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद आइए तीसरा फार्मूला की बात करें 2 cos ए cos बी, तो हो जाएगा cos ए प्लस बी और प्लस cos क्या हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। आइए चौथा की बात करें अगर 2 साइन ए साइन बी है ना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा समझते हैं। तो ये हो जाएगा cos ए माइनस बी या माइनस cos ए प्लस बी। देख लीजिए प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सब प्रोडक्ट में था तो सम या डिफरेंस में लिख लीजिए 2 साइन ए कॉस बी 2 cos ए साइन बी 2 cos ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं चेंज सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। चलिए अब सम या डिफरेंस में रहेगा, प्रोडक्ट में बदलना पड़ेगा। जैसे फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा अब देखिए इसका क्या फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2, है ना। चलिए दूसरा फार्मूला साइन सी और माइनस साइन डी, इसका क्या फार्मूला होगा बताइए। तो 2 साइन और ये होगा सी माइनस डी बाई 2 और cos सी प्लस डी बाई 2, है ना। चलिए तीसरा फार्मूला की अगर बात करें तो cos सी प्लस cos डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। cos सी
माइनस कॉस डी। हाँ ये देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी। देखो अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझाते हैं, बहुत बुक में देखिएगा जो सर सी माइनस डी रहता है, तो इसको आप अगर सी माइनस डी के टर्म में लिखिएगा तो माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए दोनों फार्मूला एक ही है, डिफरेंस अगर आप डी माइनस सी लिखिएगा तो यहाँ माइनस नहीं देना है, अगर आप सी माइनस डी लिखते हैं तो पीछे माइनस देना है, या तो ये याद रखें नहीं तो ये याद रखें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी। आइए अगला फार्मूला पढ़ेंगे। आइए एक रिजल्ट के तरफ ले चलते हैं। जैसे देखिए अगर साइन में माइनस थीटा रहे, जैसे कॉस के एंगल में माइनस थीटा रहे, है ना, टेन के एंगल में माइनस थीटा रहे, कॉट के एंगल में माइनस थीटा रहे, सेक के एंगल में रहे और कॉसेक के एंगल में रहे। देखिए अगर एंगल में माइनस है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे साइन में माइनस है तो माइनस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, टेन में भी आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉट में भी आपका माइनस बाहर निकल जाएगा और कॉसेक में भी बाहर निकल जाएगा। देखो ट्रिक से याद रखो दो चीज़, एक आपका इसको देखो और एक आपको इसको देखो, कॉस और सेक। कॉस और सेक में अगर माइनस रहता है ना तो उसको उड़ा दीजिए ऑटोमेटिक, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। मतलब कॉस में और सेक में माइनस रहेगा तो हट जाएगा और सब जो बच गया है रेशियो उसमें माइनस बाहर हो जाएगा। एंगल में माइनस रहे तो माइनस को बाहर कर देंगे, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए, अब एक हम टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत स्पेशल ये टॉपिक है, ये कहलाता है एलाइड एंगल। कौन सा एंगल, एलाइड एंगल। कहेगा सर एलाइड एंगल क्या होता है, देखिए इसका दो फॉर्म होता है, ठीक है, एक फॉर्म होता है ऑड इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और एक आपका होता है इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको अगर ऑड इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है तो इसमें जैसे साइन रहेगा ना तो चेंज कर जाएगा, चेंज। देखिए साइन रहेगा तो कॉस में और कॉस रहेगा तो साइन में। टेन है ना, टेन रहेगा दोनों तरफ एरो दिए हैं, टेन रहेगा कोट में, कोट रहेगा टेन में। सेक रहेगा तो सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक में। मतलब ऑड इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहे और इसमें लिख देते हैं नो चेंज। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट भी चेक करना है। सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहला चेक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बिना आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको देख लेना है अगर ऑड इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कोट में, कोट बदल जाएगा टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन यही अगर पाई के बगल में इंटीजर रहे तो रेशियो नहीं बदलेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। अब ये क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग आराम से लिख लेंगे। अब कहेगा सर ये है क्या, थोड़ा सा बताइए। आप बचपन में भी पढ़े, जैसे देखिए साइन हम लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा। ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल चीज़ है, साइन 90 प्लस थीटा। तो पहला काम है जो क्वाड्रेंट चेक कीजिए, चेक क्वाड्रेंट। तो पाई बाई 2 हो गया 90, तो 90 प्लस थीटा। देखो दिमाग लगाओ, 90 तो यहाँ तक हो गया फर्स्ट में, जब ये प्लस है तो आगे बढ़ेगा, 90 से बड़ा तो सेकेंड में ही ना जाएगा। तो सबसे पहले पता चल गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे क्वेश्चन में साइन दिया है। अब तुम लोग अभी पढ़ा था
ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो सेकेंड में साइन, साइन तो पॉजिटिव होता है, हम लिखाए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। अच्छा प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ऐसे भी प्लस छुपा रहता है। अब साइन बदल किस में जाएगा, कॉस में। अच्छा एंगल क्या होगा, तो सुनो गौर से देखना, एंगल कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, देखो ये जो थीटा है यही इसका एंगल आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से बताओ अगर यहाँ पे रहता है कॉस 90 प्लस थीटा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो π/2 के बगल में ऑड है, एक ऑडे ना है, तो ये भी देखिए कॉस सेकेंड में, लेकिन अब बताओ ऑल स्टूडेंट सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस तो निगेटिव होता है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा ना, और कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में। और एंगल देखिए भैया यही एंगल कुछ रहे तो यही हो गया थीटा। अगर मान लीजिए बात करें tan 90 प्लस थीटा की, शॉर्ट में समझिए, उतना हम थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं। अच्छा ये भी तो बगल में एक है, इस फॉर्म पे है ना, तो सेकेंड में तो निगेटिव हो जाएगा, टेन बदल जाएगा, कोट में एंगल हो जाएगा थीटा। मान लो हम लिखते हैं साइन 3π/2। अच्छा यहाँ माइनस वाला भी, जैसे आप मान लीजिए आप कोई कहेगा tan 90 माइनस थीटा, माइनसों पर आप किसी का ले सकते हैं, 6 का, तो ई तो 90 माइनस थीटा 90 से कम है, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव होगा, tan बदलेगा किस में, कोट में। अच्छा यही अब हम π/2 के बदला में 3π/2 ले लेते हैं। अब समझिए, तो π/2 के बगल में 3 ऑड है ना है, तो ऑड है मतलब क्या, इसी थ्योरी पर है, देख रहे हैं। तो अब बोलिए 3π/2 हुआ 270 डिग्री, आप प्लस थीटा है, बताइए तो 270, तो 90 180 270 यहाँ तक आप प्लस है, मतलब बड़ा है तो चौथा में चल जाएगा, चौथा में तो ये निगेटिव, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस कॉस पॉजिटिव, ये तो निगेटिव, और साइन बदल किस में जाएगा, कॉस में, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब आइए, तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अच्छा इसमें आप देखिए साइन पाई प्लस थीटा, आप देखिए दोनों में फर्क पहले देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करना, यहाँ π/2 के बगल में ऑड है, यहाँ पाई के बगल में इंटीजर है, पाई के बगल में एक तो इंटीजर है ना, मतलब इसमें इवन ऑड कुछ भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ π/2 के फॉर्म में था, यहाँ पाई के फॉर्म में है, तो दोनों अलग है, दोनों का नियम अलग है। तो इसमें आपको ये बताएं जो रेशियो चेंज नहीं करेगा, पाई पे रेशियो नहीं बदलेगा, π/2 पे खाली बदलेगा। तो अब बताइए यहाँ से, तो पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, तो 180 कहाँ तक, यहाँ तक आप प्लस है तो किस में जाएगा, थर्ड में, तो थर्ड में तो साइन निगेटिव होता है तो माइनस, हाँ इसमें रेशियो नहीं बदलेगा, तो साइन है तो एक में साइने रहेगा। अब जैसे देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, ये भी जैसे मान लो कोई पूछ दिया, अच्छा ये भी तो थर्डे में जाएगा, थर्ड में तो निगेटिव, और कॉस का इसमें कॉस है, इसमें रेशियो नहीं बदलेगा, मान लीजिए tan पाई प्लस थीटा है, जैसे बताइए, अच्छा ये भी तो जाएगा थर्ड में, लेकिन थर्ड में ऑल स्टूडेंट टेक पॉजिटिव होता है, तो 10 का 10 रह जाएगा। अच्छा इसी में अगर हम ले लें साइन पाई माइनस थीटा, समझना, अच्छा 180 से कम है, माइनस मतलब कम है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा, है ना। अगर हम ले लें साइन 2π प्लस थीटा, ध्यान दीजिए 2π प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा, एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। बोलिए समझ में आया। चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन देते हैं, अच्छा से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री है, देखिए इसको π/2 पे भी बना सकते हैं, पाई पे आसान रहेगा, आंसर दोनों से सेम रहेगा। जैसे देखिए हम बना लिए पाई 180 और माइनस 60, 180 में से 60 घटेगा, पाई माइनस थीटा पे, अच्छा 120 डिग्री सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन का साइन ही रहेगा, थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि पाई पे रेशियो नहीं बदलता है, साइन 60 डिग्री कितना हो गया √3/2। इसी क्वेश्चन को आप सर, इसी क्वेश्चन को क्या हम π/2 पे नहीं बना सकते थे, बिल्कुल इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, साइन 90 प्लस 30, देखिए एक क्वेश्चन दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। अच्छा π/2 पे एलाइड एंगल, दोनों एलाइड एंगल है, रेशियो चेंज करेगा, और ये तो सेकेंडे में ना जाएगा, साइन बदल जाएगा इसमें, कॉस में, कॉस 30
और cos 30 का मान कितना √3/2। देखिए आंसर दोनों से क्या आ गया, सेम आ गया। तो कहने का मतलब या तो आप जो है पाई पर बनाइए, नहीं तो आप π/2 पर बनाइए, आंसर दोनों से क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। कोई दिक्कत? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ HW में, आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना। पहला sin 390 डिग्री, इसी पे जाइए बनाना, पाई पे ही, ठीक है। दूसरा में cos 210 डिग्री, तीसरा में tan 1860 डिग्री, चौथा में cos -120 डिग्री, और पांचवा में हम देते हैं cosec 750 डिग्री, ठीक है। चलिए ये इतना क्वेश्चन आपको माइनस देते हैं, माइनस। चलिए इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा। सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिनका सभी आंसर सही रहेगा मैं उनका नाम भी बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर दें, और ये भी बताइएगा जो आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं। कल जो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसमें सिर्फ जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का कुछ शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आएंगे, लेकिन आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। एलाइड एंगल पर इसी पर बेस्ट है। ओके, थैंक यू।